हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी पे चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की परिभाषा और कुछ इसके एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा में हम देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा कहती है ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ऐसी श्रेणी या श्रृंखला जिसमें किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से जो बनती है श्रेणी उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है 2। अब इसमें कोई एक नियत संख्या ले लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं इस 2 में हमने एक संख्या ले लिया 3 जिसको प्लस कर दिए, जोड़ दिए। तो क्या हो गया 2 में 3 प्लस किए 5। अब 5 में फिर इस नियत संख्या को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 8। फिर नियत संख्या को प्लस करेंगे 11। ऐसा आगे चलते रहेंगे। मानते हैं अंतिम में कहाँ हम पहुँच गए 20 में। इस प्रकार एक क्या बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? समांतर श्रेणी। एक श्रृंखला जो बन रही है इसी को हम क्या कहेंगे समांतर श्रेणी। हाँ बच्चों, सबसे पहले इसमें समझ लें कि इनमें ये जो दिए हुए हैं अंक इनको ही पद कहते हैं। ये सब क्या है? एक पद है। इसको A1 से व्यक्त करते हैं, इसको A2 से व्यक्त करते हैं, इसको A3 से, इसको A4 से, ऐसे आगे जो संख्याएं आती हैं उनको व्यक्त करते चलते हैं। साथ में हम समझ लें कि ये जो पहला पद है जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, क्या कहा जाता है इसको? प्रथम पद। और ये जो लास्ट में अंतिम में जो संख्या दिख रही है इसको कहा जाता है अंतिम पद। बहुत सिंपल है, अंतिम पद बहुत सिंपल है। पहला जो पद है उसको प्रथम पद और इसको ए से भी व्यक्त करते हैं, अंतिम पद को an से व्यक्त करते हैं। जो लास्ट में आएगा उसको अंतिम पद और इसको an से व्यक्त करते हैं। बहुत जगह इसको l से भी व्यक्त किया जाता है, an या l से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा परिभाषा हमको कह रहा है कि किसी संख्या के नियत संख्या के जोड़ने या घटाने पर। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम माइनस करके देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक संख्या नियत है 10। इसमें एक संख्या है जिसमें एक नियत संख्या को हम क्या करते हैं घटाते हुए चलते हैं। मान लेते हैं कोई नियत संख्या 2 मान लेते हैं और उसको घटाते चलते हैं। 10 में से 2 माइनस करते हैं, कितना बचा 8। 8 में से फिर 2 माइनस कर देते हैं 6। 6 में से फिर 2 माइनस कर देते हैं 4। 4 में से फिर 2 माइनस कर देते हैं 2। 2 में से 2 माइनस करते हैं 0। फिर माइनस करते हैं -2, -4। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या है कि किसी एक नियत संख्या को क्या किया जाता है बार बार जोड़ा जाता है या बार बार घटाया जाता है, जिससे एक श्रृंखला बनती है, जिसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। हाँ दोस्तों, साथ में हम एक बात और समझ लें कि इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं सार्वंतर पद। क्या कहते हैं? सार्वंतर पद। और इसको डी से व्यक्त करते हैं। काहे से व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। तो डी से सार्वंतर पद कैसे निकालेंगे? सार्वंतर पद कैसे निकालेंगे? तो देखो, सार्वंतर पद निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं छोटा सा। A2 माइनस A1 कहने का मतलब क्या है? इस संख्या में से इस संख्या को घटाया जाता है। तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं बच्चों। 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करते हैं, कितना बचेगा 3। कितना बचेगा 3। ये जो 3 निकल आया है यही क्या कहलाता है? सार्वंतर पद। क्या कहलाता है ये? सार्वंतर पद। तो आपको प्रश्न आता है, जैसे कोई एक प्रश्न आ गया 2, 4, 6, 8, 10 में आपको प्रथम पद
और सार्वंतर पद बताना है। क्या बताना है? सार्वंतर पद बताना है। तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। प्रथम पद जो पहला लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रथम पद क्या कहलाएगा? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हुआ? 2। सार्वंतर पद, तो सार्वंतर पद चलिए निकाल लेते हैं। सार्वंतर पद, सार्वंतर पद डी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ऊपर, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास यहाँ पर? 4 और A1 क्या है? 2। माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 2। यानी सार्वंतर पद क्या निकल आया? 2। इस प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं संख्या लेकर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको बनाना है 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर पद निकाल के बताना है। निकाल सकते हैं बच्चों? चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की प्रश्नावली और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। धन्यवाद।